वह एक सितारा है जिनके एक डायलॉग पर सिनेमा घर गूंज उठते हैं। वह एक नेता है जिनके एक आवाज पर लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। वह एक योद्धा है जो सनातन धर्म और सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं। वह है पवन कल्याण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पावर स्टार की कहानी सिर्फ रील तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी जर्नी है जो सिल्वर स्क्रीन से लेकर आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंची। पवन कल्याण सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंधी है। लेकिन यह आंधी कहां से उठी, आइए शुरू से जानते हैं। और ये जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं, ये आंधी है। 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश के बापटला में जन्मे कोनिडेला कल्याण बाबू यानी पवन कल्याण एक मिडिल क्लास फैमिली से जुड़ाव रखते थे। उनके बड़े भाई चिरंजीवी तेलुगु सिनेमा के मेगा स्टार पहले से ही इंडस्ट्री में छाए हुए थे। लेकिन पवन का सपना कुछ और ही था। वह डायरेक्टर बनना चाहते थे, कहानियां कहना चाहते थे। पवन को किताबों से गहरा लगाव था। रविंद्रनाथ टैगोर से इंस्पायर्ड वह नेचर और विजिट में खोए रहते थे। लेकिन किस्मत ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में धकेल दिया। 1996 में उनकी पहली फिल्म अकड़ा अम्माई इकड़ा अब्बाई रिलीज हुई, जो बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। लेकिन पवन हारे नहीं। 1998 में आई थोली प्रेमा ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म ने उन्हें नेशनल अवार्ड्स दिलाए और तेलुगु सिनेमा में एक नया पावर स्टार उभर आया। उनकी अनोखी स्टाइल, डायलॉग डिलीवरी और मार्शल आर्ट्स ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। लेकिन पवन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। पवन कल्याण की फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, बल्कि सोशल मैसेज का स्टेज थी। गब्बर सिंह में उनका किरदार हो या अंतारेटी की दारेदी का सेंटिमेंटल साइड, हर रोल में वह आम आदमी की आवाज बने। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें कल्ट फिगर कहा जाने लगा। फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 के लिस्ट में 2008 में पवन ने अपने भाई चिरंजीवी की प्रजा राजम पार्टी के युवा विंग युवा राज्यम का लीडरशिप किया। लेकिन 2011 में जब चिरंजीवी ने पार्टी को कांग्रेस में मर्जर कर दिया, पवन ने राजनीति से दूरी बना ली। वह कहते थे, मेरे दिल में सच्ची सेवा है, सत्ता में नहीं। 2014 में पवन ने अपनी पार्टी जनसेना की स्थापना की। उनका नारा था, लोगों की आवाज, लोगों की ताकत। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। 2019 के चुनावों में जनसेना को करारी हार मिली। पवन ने हार स्वीकार की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वह कहते थे, हार मुझे और मजबूत बनाती है। पवन ने किसानों, मजदूरों और युवाओं के लिए काम किया। उनकी सादगी और ईमानदारी ने लोगों का दिल जीता। एक बार उन्होंने गाँव में अनवाड़ी लोगों को देखकर पूरे गांव के लिए चप्पलें भिजवाई। यह था उनका ह्यूमन साइड। उनकी कुल संपत्ति 164.53 करोड़ रुपए है, जिसमें 46.17 करोड़ की चल संपत्ति है और 118.36 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। उनकी संपत्ति पिछले 5 सालों में लगभग 60 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जो 2019 में 56 करोड़ रुपए थी। हालांकि उन पर 65.77 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। इसके अलावा उनके पास 14 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 11 मोटर गाड़ियां हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ को 200 करोड़ रुपए से अधिक बताया जाता है, लेकिन यह हलफनामे में पुष्टि नहीं है। पवन कल्याण सिर्फ एक एक्टर या नेता नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल वॉरियर भी हैं। 2024 में वह तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद में कथित पशु चर्बी की बात सामने आई। पवन कल्याण ने 11 दिनों का प्रायश्चित दीक्षा उपवास रखा। उन्होंने कहा, सनातन धर्म मेरी आत्मा है, इसे अपवित्र करने वालों को जवाब देना होगा। पवन ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड के गठन की मांग की और कहा, 219 मंदिरों को अपवित्र किया गया। यह सिर्फ प्रसाद का मामला नहीं, यह हमारी आस्था पर हमला है। उनकी यह आवाज पूरे देश में गूंजी। 2024 के विधानसभा चुनावों में जनसेना ने इतिहास रच दिया। 21 में से 21 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट हासिल किया। पवन ने पीठापुरम से 70,000 वोटों से जीत हासिल की।
और आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। शपथ ग्रहण के बाद पवन ने अपने भाई चिरंजीवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। यह पल पूरे देश में चर्चा का विषय बना। लेकिन पवन का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। पवन कल्याण का सफर एक सितारे से शुरू हुआ, लेकिन आज वह एक थिंकिंग है। पवन ने आज आंध्र प्रदेश की पंचायत राज, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, वन और विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हैं। उनकी जन सेना पार्टी को चुनाव आयोग ने आधिकारिक मान्यता दी और कांच का ग्लास उनका चुनाव चिन्ह बना। पवन कल्याण ने कहा, सनातन धर्म को कोई खत्म नहीं कर सकता। जो ऐसा सोचता है वह खुद खत्म हो जाएगा। यह बयान उनकी स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल पावर का प्रतीक है। पवन कल्याण की कहानी खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी आंधी है जो हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।